बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर नमाज़ की अदायगी के बाद हम लोग अपनी वाक पे निकल पड़े हैं। और आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि एक ही रास्ते पे वाक जो है वो हम लोग करते हैं रोज़ाना। एक्चुअली बात यह है कि रास्ते तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे गाँव के साथ जो अटैच होते हैं, मगर ये रास्ता जो है इस पे हो सकता है दिन में हम एक ही दफ़ा गुज़रें, बार बार ना गुज़रें। और रास्ते में जो कब्रिस्तान हमारे आती है, कब्रिस्तान में हमें जाना होता है, वहाँ पे दुआ वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर सारा दिन जो है वो दूसरे रास्तों में घूमना होता है। इस रास्ते पे बहुत कम जो है वो मौका मिलता है आने का, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सुबह जो है वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आएँ और एक तो वॉक कर लें, दूसरा जो है वो कब्रिस्तान में दुआ वगैरह करके उसके बाद आगे निकलें और सारे दिन जो है वो इधर उधर घूमें। तो सैर करते हैं। तो आज कब्रिस्तान में दुआ से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आप छोटी सी चारदीवारी देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ है ये दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि हमारे देहात में जगह जो है वो काफ़ी होती है, इसलिए बड़ी खुली सी और बड़ी कुशादा सी, ऊपर छत वगैरह तो नहीं है मगर बहुत प्यारी बनी हुई है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कब्रिस्तान, यहाँ पे करेंगे दुआ और इससे आगे सैर को कंटिन्यू करेंगे। तो हस्ब मामूल हम अपने रास्ते पे जो है वो वॉक के लिए आ चुके हैं। नमाज और कब्रिस्तान में दुआ के बाद अभी हम लोग वॉक के लिए जो है वो निकल चुके हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी इस वॉक में या रास्ते में जो भी आप सुबह सुबह की रूटीन देखते हैं उसमें किसी चीज़ को बोर महसूस करें तो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को बीच में से स्किप कर दूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे आप बोर होंगे या आप उससे कहेंगे कि मैं स्किप कर दूं, मगर फिर भी आपकी राय ज़रूरी है। मौसम जो है वो माशाल्लाह आज बहुत ही खिला खिला है और बहुत ही प्यारा व्यू दूर दूर तक जो है वो नज़र आ रहा है। बहार का मौसम शुरू हो गया और पौधों के ऊपर फूल कलियां जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो जी हम अपने एंड मुकाम पे आ गए हैं जहाँ से हमें वापसी होगी। और आम के दरख्त के ऊपर चंद दिनों में जो है वो जिसे बूर कहते हैं हम आम रूटीन में, तो समझ लें कि इसके ऊपर जो आम की छोटे छोटे फूल वगैरह वो लगते हैं, वो लगना शुरू हो गए हैं चंद दिनों में। तो इससे ज़ाहिर होता है कि मौसम की तब्दीली जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये साथी जी सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़े हैं घर से, और रोज़गार के लिए निकलना सुबह सुबह ये बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है ताकि बंदा टाइम पे पहुंच सके और टाइम पे जाके कोई काम कर सके। लो सर, शुक्रिया। तो ये होता है देहात में सुबह सुबह जो है वो काम के लिए निकलना पड़ता है, जाके काम करना, और दिन भर जो है वो काम करने के बाद शाम को फिर लोग घर को वापस लौटते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह सूरज का व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा हो गया है। आज सूरज यूँ लग रहा है जैसे नहा धो के निकल रहा है, और सूरज की जो तपश है वो ज़ाहिर नहीं हो रही, मगर सूरज जो है वो ऊपर आ गया है। वैसे तो सुबह सुबह परिंदों की चहचहाहट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर इंसान महसूस करे तो, मगर हमारे अभी जो सूरत हाल हो रही होती है कि सुबह सुबह स्पीकरों में काफ़ी ऐलान वगैरह, गराइयाँ वगैरह और नातें वगैरह पढ़ी जा रही हैं। चलें, नातें तो ठीक हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर एक चीज़ जो है वो गराई वगैरह करनी है। और इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो दब के रह जाती हैं।
तो सूरज जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। आज मुझे लग रहा है कि मेरी वॉक जो है वो स्लो रही है और अभी हमें तेज़ तेज़ यहाँ से निकलना होगा घर के लिए वापसी, ताकि जाके बच्चों को गाड़ी पे बिठा सकें। सुबह के टाइम में मोबाइल वगैरह अक्सर नहीं लेके आता साथ, क्योंकि एक सुकून सा महसूस होता है, बंदा बिल्कुल यानी कि वेटलेस होता है। तो इसलिए मैं अक्सर मोबाइल जो है सुबह के टाइम साथ नहीं लेके आता, क्योंकि मुझे तो जो है वो ज़हनी तौर पे थोड़ा सुकून सा महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज़ पास ना हो जिसे बंदा बार बार निकाल के देखे कि ये क्या है, टाइम देखो, ये देखो, वो देखो। अंदाजे से चलते हैं और अभी तेज़ तेज़ चलते हैं। तो जी ये साथी भी अपने रोज़गार की तलाश में निकल पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, ठीक हो सब ठीक ठाक? परिंदे जो हैं वो खेतों में चुगने के लिए आ गए हैं। तो मोहम्मद शाह तैयार होके आ गया। कहाँ जा रहे हो? तो ये आपकी जेब देखो ना, इधर दिखाओ जेब अपनी। ये आपकी जेब बाहर क्यों आ रही है? आज तो बड़े अमीर अमीर हुए हो। आज मुंह भी नहीं धोया हुआ है? नहीं धोया हुआ ना? धोया हुआ है? कहाँ से धोया हुआ? आज लग नहीं रहा धोया हुआ, इसीलिए आप सामने नहीं आ रहे हो ना। आज मुंह नहीं धोया हुआ। हाँ तो जिया फातिमा भी उठ गई है। जिया बेटा किधर जा रहा है सुबह सुबह? किधर जा रहे थे सुबह सुबह? क्या करना था? नाश्ता करना था। जिया बेटे ने नाश्ता करना था, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो भाई स्कूल चला गया? भाई तो स्कूल चला गया। अच्छा आदो ने, चलो आदो है। मुँह धोना, मुँह धोना, मुँह धोना, चलो मुँह भी धो। तो जिया ने जी फिर हाथ गंदे कर लिए हैं गिर के, तो दोनों हाथों में मट्टी लग गई है। फिर धोने चलें? तो अभी हम फिर हाथ धो के आएंगे जी, फिर से हाथ धोने पड़ेंगे। तो जी हम लोग बिला आखिर हाथ धो के आ गए हैं नाश्ते के लिए। तो नाश्ते की टेबल जो है वो अभी हमारी सजी नहीं है, तो जिया तंग पड़ रही है कि जल्दी जल्दी नाश्ता दे। हैं भूख ज़्यादा लगी आज आपको? तो जी नाश्ता हमारा आ गया। गिर जाएगा, टूट जाएगा, चलो पी लो। बस तो अभी करेंगे जी नाश्ता। बिस्मिल्लाह। आपने नहीं खाना? चलो अब आप करो। तो आज के शेड्यूल का सबसे पहला काम जो है वो ये है कि बच्चों के बेफाम बनवाने थे। उसके लिए मुझे मोहम्मद शाह की पैदाइश की पर्ची जो है वो चाहिए थी। तो यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मुझे जाना होगा, तो चलते हैं वहाँ से जाके पैदाइश की पर्ची जो है वो बनवा के लाते हैं और उसके बाद फिर बेफाम के लिए चलते हैं। मैं थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम करने लगा था, तो वजीहा आ गई है। वजीहा तैयार होके आ गई है। कहाँ जा रहा है वजीहा बेटा? कहाँ जा रहा है वजीहा बेटा? कहाँ जा रहा है वजीहा बेटा? बता नहीं रहा। बता दो कहाँ जा रहे हो? हैं? आज तो बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हैं वजीहा बेटे ने। हैं? ओए चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं? चूड़ियाँ भी पहनी हैं? चूड़ी भी पहनी हुई है।
इस बाजू पे नहीं है। भैया बेटा कौन सी नात पढ़ता है? कौन सी नात पढ़ता है? पढ़ो ना, मुंह से उंगली निकाल के पढ़ो। ओह इतनी लंबी जुबान भैया बेटे की। नात पढ़ो, नात पढ़ो। हुई, कितनी प्यारी नात पढ़ता है, जोर से पढ़ो। जोर से कहा है, आहिस्ता नहीं कहा, जोर से कहा है। जोर से पढ़ो, मुंह में उंगलियां नहीं डालते, नात पढ़ो जोर से। तू कुजा मन कुजा। क्या पकड़ा हुआ है विजय बेटे ने? क्या पकड़ा हुआ है? इधर आओ, इधर आओ। ये क्या पकड़ा हुआ आपने? ये क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या क्या है? बहुत सी चीजें पकड़ी हुई है विजय बेटे ने। मुझे भी दे दो। सारी मैं ले लूं? सारी मैं ले लेता। सारी मैं ले लेता। सारी मैं ले लेता हूँ ना। शाबाश। बच्चों की पैदाइश पर्ची की कॉपी जो है वो मैं ले आया हूँ और अभी इनके बे फार्म के लिए चलते हैं नादरा ऑफिस। नादरा ऑफिस से होके आ गए हैं और वहाँ पे बच्चों के बे फार्म जो है वो जमा करवा गए हैं, कल वो मिलेंगे। तो अभी हम आए हैं रास्ते में, यहाँ पे एक स्टोर है कपड़ों का, गारमेंट्स का, बच्चों के लिए यहाँ से कपड़े जो है वो ख़रीदने थे। तो मैंने सोचा जाते जाते वो भी काम निपटाते जाएँ। ये कपड़े थे जो हमने परचेज़ किए, मगर ये वाले वो हैं जो खुलवा के छोड़ दिए हैं। काका क्या लाए हो? झाड़ू लाए हो? झाड़ू लिया कुछ और है। चलो तो सारा दिन जो है वो हम मार्केट में गुजारा है, नादरा के ऑफिस में गुजारा है। काफ़ी टाइम जो है बाहर निकल जाए तो जो है वो लग जाता है। तो बच्चों के लिए हम क्या क्या लेके आए हैं वो दिखाते हैं। तो मोशाफ के लिए तो हम कोई भी चीज़ नहीं लेके आए। फिर मैं क्या करूं? छाने इसमें आप लोग मुझे बर्तन डाले हुए हैं। ये 2 पैकेट हैं रबड़ी के लिए, बच्चों के लिए। ये सरफ नहीं है, ये खुश्क दूध है। साबुनदानी भजिया के लिए, निप्पल फीडर की, और ये एक अदद, और ये हैंड चॉपर। ये मेरे काम की चीज़ है, बाहर बैठ के कुकिंग वगैरह में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक टूल ये भी है। बड़ी इलायची मसाला जात में, दाल मसूर की, और ये मादरत के साथ ये साबुत मसूर है और ये मसूर की दाल। सफ़ेद तिल, अनारदाना, क्योंकि अभी सीज़न जो है वो चटनियों का शुरू होने वाला है, इसलिए अनारदाना जो चटनी में जो है वो ज़रूरी है। नमक, मैं तो खाऊं। और ये एक सूट जो कि मेरे लिए तो हो नहीं सकता, आपको दिखा देता हूँ वैसे मैं। जो कि कुछ इस तरह का है। एक सूट ये भी है। इसके अलावा मेरे लिए जो 2 चीज़ें हैं वो ये 2 बनियान हैं, चापर के अलावा। ये वजीहा के लिए कपड़े। इसकी तो बात क्या है? कुछ ये कपड़े हैं, ये वजीहा के लिए कपड़े, और बच्चों के लिए खजूरें, और 2 अदर चॉकलेट
एक मोहम्मद शाफ के लिए और एक अबीहा फातिमा के लिए। तो आज का दिन हमारा कुछ इस तरह गुजरा। आपको हमारी आज की रूटीन कैसी लगी, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। चाचा।